तो आज का जो वीडियो है वो आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए बनाया है मैंने। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बीएड क्या है, बीएड करते ही सरकारी नौकरी मिल जाती है क्या, या बीएड करने के बाद सरकार हमें कितना रुपए देती है। उन सभी सवालों के जवाब आज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देखिए आपको मैं बात क्लियर कर दूँ। पहले अपन बात करते हैं बीएड के बारे में। तो बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। ये बीएड दो तरीके से होती है। अभी करंट टाइम के अंदर राजस्थान के अपन बात कर रहे हैं तो ये होती है 12 प्लस 4 ईयर्स, मतलब है आप 12th क्लास के बाद में 4 साल के अंदर बीएड कंप्लीट कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि आपको ग्रेजुएशन नहीं करना पड़ेगा, साथ साथ में ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा, यानी कि आपको 2 डिग्री मिल जाएगी, ग्रेजुएशन की और बीएड की। वैसे अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो अब कितने साल की बीएड होगी, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो अब आपकी बीएड जो होगी वो होगी 2 साल की, यानी कि 2 ईयर्स। इसके अंदर क्या है, दोनों के अंदर देखो, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो फिर आपको 2 साल देने हैं, यानी कि 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और 2 में यानी कि 5 साल के अंदर। लेकिन आप यहाँ पर करते हो तो 12th के बाद में तो आपके 4 साल में दोनों डिग्री मिल जाएगी, यानी आपका 1 साल यहाँ पर सेव हो सकता है, ठीक है। और ये बीएड आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, जो नहीं कि आर्ट्स वाले करेंगे या साइंस वाले, यहाँ पर कॉमर्स वाले भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद में योग्यता क्या होनी चाहिए इसकी, तो इसकी योग्यता होनी चाहिए, अगर कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 50% होना उसके अनिवार्य है, ठीक है, मिनिमम इतना होना ही चाहिए। और ये 4 ईयर वाले में भी सेम है और इधर ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर्स वाले में भी सेम रहेगा। अगर ओबीसी कैटेगरी और एससी एसटी से बिलोंग करता है तो 45% उसके लिए कंपलसरी इतना होना ही चाहिए, अगर इतना नहीं है तो आपको बीएड में एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं इसकी फीस की, तो इसकी फीस जो रहती है 12 प्लस 4 ईयर वाली, तो इसके अंदर आपकी है 22,000 और इधर आपकी 2 साल वाली में है आपकी 27,000। देखो ये फीस है समथिंग इतनी रहती है, थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। ये तो था आपके बीएड के बारे में। अब बीएड में आप ऐसे नहीं कि आप गए और आपने एडमिशन ले लिया और आपकी बीएड स्टार्ट कर दी, यानी कि आपको इससे पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम को बोलते हैं पीटीटी एग्जाम। हाँ, आ रही बात समझ में। ये पीटीटी एग्जाम जो है वो यहाँ तक आने का रास्ता है, ना कि इससे आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, इसका बात करते हैं पीटीटी के बारे में। तो पीटीटी का फुल फॉर्म होता है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, ये आपको देना है। और इसके अंदर को सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस होता है इसमें रीजनिंग आएगी, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, जीके आएगा, इसमें करंट अफेयर, इंडिया जीके और राजस्थान जीके आएगा। फिर लास्ट में जो है आपके इसमें देखो आपके लिखा हुआ है हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग की बात करें तो इसमें आएंगे आपके 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन आएगा आपके 3 नंबर का, तो टोटल होते हैं आपके 150 नंबर। वैसे सेम रहता है यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी 50 क्वेश्चन और 3 नंबर के टोटल होते हैं आपके 150 नंबर। वही सेम है यहाँ पर जीके के अंदर 50 क्वेश्चन 3 नंबर के टोटल होते हैं आपके 150 नंबर। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है, दोनों नहीं करने, या तो आप हिंदी करो या आप इंग्लिश करो, पेपर में दोनों आते हैं लेकिन करना आपको एक ही है। उसके बाद में 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन वही 3 नंबर का, टोटल हो गया आपके 150। इसी तरह से पूरा पेपर टोटल जो होगा वो आपका होगा 600 नंबर का टोटल होता है। इसमें से आप कितने नंबर लाते हो, कितनी कट ऑफ रहती है, वो गवर्नमेंट में डिपेंड करती है। ये पास होने के बाद में फिर आपको कॉलेज के अंदर काउंसलिंग करानी है, उसके बाद में आपको यहाँ पे बीएड में एडमिशन मिल जाएगा। और आपकी बीएड अगर आप 4th वाली में लोगे तो 4 साल कंप्लीट हो जाएगी, और अगर आप 2 वाली में लोगे तो 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं बीएड के बारे में। आप समझ गए पीटीटी क्या समझ गए। अब 2 क्वेश्चन आपके जो मेरे पास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों के जवाब देता हूँ मैं आपको। देखो बीएड करते ही सरकारी नौकरी मिल जाती है क्या, ये लोग पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने बीएड कंप्लीट किया सरकार आपको नौकरी देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। और एग्जाम आपकी कंडक्ट जो होती है वो होती है रिक्वायरमेंट के, और टीचर कितने चाहिए गवर्नमेंट को उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसके हिसाब से इसकी भर्ती निकलती है। वहाँ पर आपको इसमें सिर्फ बीएड वाले ही अप्लाई करते हैं, यानी आपकी बीएड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि आप एग्जाम दे सकते हो। वहाँ पे आपको एग्जाम देना है, उस एग्जाम का बाद डिस्कस बाद में करेंगे अपन। उस एग्जाम को राजस्थान के अंदर रीट बोलते हैं, तो वो रीट का एग्जाम आपको देना है, उसके आधार पे आपको जॉब मिलेगी। अब उसमें आप पास होते हो तो आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज आपको बताइए। और ये एग्जाम पर ईयर या मंथली ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्जाम होती है रिक्वायरमेंट के आधार पर। यानी रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट को टीचर्स की तो वो जो वैकेंसी निकालेगी, अदरवाइज नहीं निकालेगी। जैसे मान लो अगर 4 साल बाद में वैकेंसी निकलती है, ठीक है, और पर ईयर एवरेज जोन यानी कि राजस्थान के अंदर समथिंग 1.5 लाख सीट होती है, 1 लाख ज़्यादा सीट होती है। अब आप बात अपन अब मिनिमम मान लेते हैं, चलो 1 लाख भी लोग अगर वेट करते हैं पर ईयर
तो वैकेंसी आती है 5 साल के बाद में। कितने लोग गए? 5 लाख लोग हो गए। कितने हो गए? 5 लाख। ये आपके इतने हैं स्टूडेंट हो गए। और प्लस में इसमें से भी वो कितने लेंगे, इतनी रिक्वायरमेंट होगी, मान लो उसमें रिक्वायर्ड उनको 1000 है तो 1000 ही लेंगे, यानी कि इसके जो स्टूडेंट बच्चे हैं वो और पर एक स्टूडेंट बढ़ते रहेंगे। उसके हिसाब से वो सब लोग एग्जाम में बैठते हैं और उसी हिसाब से उनकी मेरिट लिस्ट बनकर उनको जॉब मिलती है। सेकंड बात है आपका बीएड करने के बाद सरकार कितने रुपए देती है। तो इसका आंसर दाता हूँ मैं आपका, सरकार कुछ रुपए आपको नहीं देगी। आपने बीएड कर लिया है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये है, आप तैयारी कर सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, एलिजिबल हो आप, लेकिन आपको गवर्नमेंट कुछ रुपए नहीं देगी। कई लोग सोचते हैं बीएड करने के बाद में गवर्नमेंट से सैलरी शुरू हो जाती है या हमें कुछ अनुदान के रूप में या कुछ स्कॉलरशिप में मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप बीएड करते हो उस टाइम पर आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते हो तो आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है, वो तो एक अलग ही मैटर है, वो आप समझते हो, स्कॉलरशिप का अलग मैटर है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग बाकी सब बीएड करने के बाद में सरकार ने कुछ पैसे देती है मंथली या ईयरली, तो वो आपका आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार आपको कुछ पैसे कुछ रुपए नहीं देगी। तो आगे बात समझ में अच्छे से। इस तरह से आपका बीएड और पीटी के बारे में ये था। तो आप ये अगर इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो।